Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are true or false? Option number 1. The blood transports carbon dioxide comparatively easily because of its higher solubility. Option number 2. Approximately 8 to 9% of carbon dioxide is transported being dissolved in the plasma of blood. Option number 3. The carbon dioxide produced by the tissues diffuses passively into the bloodstream and passes into red blood corpuscles and react with water to form H2CO3. And option number 4. The oxyhemoglobin HbO2 of the erythrocytes is basic. And option number 5, the chloride ions diffuse from plasma into the erythrocytes to maintain ionic balance. So option number A, 1, 3 and 5 are true, but 2 and 4 are false. Option number 2, 1 and 3 and 5 are false and 2 and 4 are true. Option number 3, 1, 3 and 4 are true, 3 and 5 are false. And last हमारा option 1, 2 and 4 are false and 3 and 5 are true. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू या फिर फॉल्स हैं। तो आज का की कॉन्सेप्ट है रेस्पायरेशन। तो पहले हम समझते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है। तो रेस्पायरेशन हमारा प्रोसेस है जिसकी वजह से होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ये होता है बाय इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। तो इस प्रोसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आउट जाता है एंड जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा इन आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन हमारा एब्जॉर्ब होता है। तो अब हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, द ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 comparatively easily because it has higher solubility। तो ये हमारा स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा हाईली सॉल्युबल होता है इन द ब्लड एंड जिसकी वजह से ये हमारा इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाता है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है approximately 8 to 9% of carbon dioxide is transported being dissolved in the plasma of blood। तो हमारा ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि हमारा ओनली 5 to 7% ऑफ CO2 ये डिजॉल्व हो पाता है इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है बाय द टिश्यूज वो हमारी पैसिवली डिफ्यूज हो जाती है इन द ब्लड स्ट्रीम एंड पास ऑन हो जाती है टू द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड ये रिएक्ट करती है हमारे वाटर के साथ CO2 प्लस वाटर एंड फॉर्म करती है H2CO3 एंड ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है टिश्यू से वो एक्चुअली हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाके कैरी आउट होती है बाय या ट्रांसपोर्ट होती है बाय RBCs या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड फॉर्म करती है हमारा कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हमारे RBCs
में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि ये प्रोसेस को और भी एक्सेलरेट करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ऑक्सीहेमोग्लोबिन या फिर हमारा HbO2 ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज एक्चुअली बेसिक। तो ये हमारा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीहेमोग्लोबिन होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द एरिथ्रोसाइट्स, वो एक्चुअली बेसिक नहीं होता एंड होता है एसिडिक इन नेचर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट है दैट क्लोराइड आयंस diffuse into the plasma into हमारा एरिथ्रोसाइट्स, ताकि हमारा आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहे। सो हमारा ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि हमारा जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो हमारे डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम प्लाज्मा इनटू एरिथ्रोसाइट्स, एंड जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमिनन। एंड ये होते हैं हमारे टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, and statement number 4 is incorrect, and statement number 5 is correct. तो हमारा statement 1, 3 and 5 are correct. So हमारा option A is the correct answer, in which 1, 3 and 5 are true and 2 and 4 are false. I hope you understood the question well. Best of luck.